हैंडल है इसका। यो भाई, अरे सुन, ध्यान से जाना और हाथ बाहर मत निकालना। भाई ये तो डिपार्चर है कनाडा के एयरपोर्ट का। भाई इंडिया से जब लोग आते हैं तो यहाँ पे नीचे, इसके नीचे अराइवल्स है, तो वो अराइवल का एयरपोर्ट देखने के इतने खुश हो जाते हैं। इसमें सेम व्यू दिखता है कि कनाडा पहुँचेंगे ये वो। बट भाई सच बात ये है कि यहाँ पे आने के बाद ना दिल्ली का एयरपोर्ट देखने का मन करता है और दिल्ली वालों को यहाँ का। तो ये जो जीवन का भागदौड़ है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये तो जो बाहर निकल आते हैं ना देश से, उनके जीवन में हमेशा चलता रहेगा। आज भैया गए 3 साल बाद, मुझे भी 2 साल हो गए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट हाँ, इस ब्लॉग की स्टार्टिंग इतनी इमोशनल हुई है कि सामने कोई इंडिया जा रहा है, देखो इंडिया जाने पे थोड़ा सा लगता है कि भाई काश हम भी जा पाते, पर देखते हैं अगले साल जाएंगे। बट हमें भी 2 साल हो गए हैं। एयरपोर्ट को देख के ऐसा लगता है कि हाँ डिपार्चर पर खड़े हो, बस निकल चलो। तो बहुत जिम्मेदारी होती है यार पीछे से। यहाँ पे भैया ही 3 साल बाद जा पाए हैं। बाहर आ जाते हैं, वापस घर चल के सोते, रात के 3 बज रहे हैं यार। कभी कभी ये जगह इतनी सुंदर लगती है ना भाई। ये देख रहे हो, ये पेड़ देख लो, इधर से बीच में पेड़ में सूरज निकलता हुआ, नीचे पत्ते पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इतनी सही जगह पे आ गए हैं ना कि क्या ही बताऊँ। भाई आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। मेरे को पता है मैं बहुत टाइम बाद के बाद वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे हाथ में पेपर है, इससे मैंने लिख रखा है कि मेरे को क्या बात करनी है आप लोगों से। मतलब मैं ऐसे स्क्रिप्ट नहीं बनाता, मैंने सीधा सीधा ये लिख रखा है कि इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, और आगे एक एक लाइन में एक छोटी सी चीज़ कि इस चीज़ के बारे में क्या बोलना है। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी स्क्रिप्ट घर से ही सोच के नहीं आता कि मैं बिल्कुल ऐसे बनाऊंगा। सिर्फ हाँ एक छोटा सा आइडिया कि मेरे को आप लोगों से क्या बात करनी है, कि बस मैं कोई टॉपिक ना भूल जाऊँ। ठीक है भाई, इतने टाइम से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा एक जॉब का सीन चल रहा था, उसकी ट्रेनिंग होती थी। मतलब 3 हफ्ते ट्रेनिंग चली। उस ट्रेनिंग में पैसे मिलते पर वो बेसिक पे दे रहे थे उस पॉइंट पे। तो मैंने अपने पैराडाइम में भी काम किया, तो मैं बहुत बिजी रहता था। एक दिन की छुट्टी मिलती थी, एक दिन मैं वीडियो स्क्रिप्ट करूँ, उसे बनाऊँ, एडिट करूँ। तो मैं रश नहीं करना चाहता किसी चीज़ को, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया ताकि मैं आप लोगों से आराम से बात करूँ उस चीज़ के बारे में। पहले तो ये पेपर साइड में रख देते हैं। भाई पहले तुम कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो नीचे, तुम्हारे भाई को 2 साल हो चुके हैं कनाडा में, और 2 साल के बीच में एक बार मैं इंडिया भी हो आया, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं, बट मैं चला गया। और ख़ास बात यह है कि आज भैया भी इंडिया गए हैं, ऋषभ भैया, जो कि 3 साल बाद गए हैं, और मैं तो 1 साल में चला गया था। तो उनको भी सल्यूट है, 3 साल तक रुक गए। यहाँ चीज़ें यहाँ पे ऊपर नीचे होती रहती हैं, पर मैं तो चला गया था भाई। देखो मैं तो 3rd सेम के बाद चला गया था, और 4th सेम के भी 2 हफ्ते वहीं से निकाले और फिर आ गया। बट हाँ भाई, वो 3 साल बाद गए हैं। मैं आज ही सोच रहा था वीडियो बनाने का, और आज वो भी चले गए। थोड़ा सा एक इमोशनल टच मिल गया मेरे को ये वीडियो बनाने का, और मोटिवेशन देने का थोड़ा सा, कि यार लास्ट 2 साल में बहुत कुछ हुआ है। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हम बहुत चीज़ों के साथ जाते हैं। हमारी फीस स्ट्रक्चर हो गया, इंडिया में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें अप एंड डाउन रहते हैं। कि इंडिया से बहुत लोग होते हैं कि अच्छे बैकग्राउंड अच्छे से आते हैं, तो वो खुद फीस वगैरह लेके आते हैं, घर वाले दे देते हैं। पर मैं इंडिया से एजुकेशन लोन लेके आया था, अब भी चल रहा है लोन, ये नहीं कि लोन ख़त्म कर दिया मैंने 2 साल के अंदर। बट उसकी EMI, यहाँ के अपने खर्चे, यहाँ पे अपनी 3rd और 4th सेम की फ़ीस खुद निकालना, GIC को सेव करने की थोड़ी सी कोशिश। इस भाग दौड़ में 2 साल कब निकल जाते हैं यार तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा ना उस टाइप का बंदा हूँ जो इंडिया से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक, मैं इसलिए इंडिया बीच में चला भी गया था। इंडिया में फैमिलीज़ तो होते हैं, पर मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा से। मेरे घर वाले तो मेरे पे अब भी गुस्सा कर रहे थे जब मैं गया था कि तू हमारे लिए नहीं आया, तू दोस्तों के चक्कर में आया, जो तेरे दोस्त हैं यहाँ पे। चलो वो सच भी था कहीं पे कि मैं दोस्तों के चक्कर में ज़्यादा गया था, क्योंकि भाई ये जो कंट्री है ना, जैसे इंडिया में तो अपने को मतलब B ब्लॉक तक जाना है। B ब्लॉक के आपकी कोई भी मार्केट हो आसपास की, आपको वहाँ जाना है, दोस्त को फ़ोन करते हो, वो बाहर आ जाता है, स्कूटी, बाइक, गाड़ी, हवाई जहाज़ कुछ भी हो उसके पास, वो पैदल भी आ जाता है। पर यहाँ पर आपको प्लान बनाना है ना कि आपको बाहर जाना है, आपको स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा सा कि चल थोड़ा घुमाते हैं। आपको 1 हफ्ते पहले अपने दोस्त को बोलना पड़ता है, और हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद ही वो मना कर दे कि नहीं यार मैंने शिफ्ट उठा ली, एक्स्ट्रा शिफ्ट मिल गई, ओवर टाइम मिल गया, 100 चीज़ें होती हैं, वो मना कर दे। ठीक, मैं सच झूठ क्यों बोलूँ, आज भी मेरा एक प्लान था कि मैं बाहर जाने वाला था। मैंने उसको फ़ोन किया दोस्त को, और उसने फ़ोन नहीं उठाया। भाई मैं बहुत ज़्यादा वो वाला बच्चा हूँ जो बाहर घूमना, मतलब मेरे घर वाले मेरे को आवारा बोलते थे इंडिया में, तो पर आवारा नहीं, मैं घूमने का मेरे को बहुत मन करता है, बाहर जाओ घूमो, ये रिकॉर्ड करो वो रिकॉर्ड करो। मैंने आज भी एक बच्चे को फ़ोन किया, मैं कहा भाई चल आजा, तूने कहा था, फ़ोन नहीं उठाया। भाई क्या कर सकते हैं। भाई यहाँ पे ना कॉन्टीन्यूसली प्लेन आते रहते हैं, मेरा घर एयरपोर्ट के बहुत पास है, तो इसके चक्कर में भी इंडिया जाने का मन करता रहता है। और अगर वीडियो में आवाज़ आ रही है तो इस प्लेन की आ रही है। ठीक है, मेरे नोट्स तो उड़ चुके हैं, तो मैं अपने मन से ही बात करूँगा, ठीक है ना। अब उनको उठा के लाऊंगा तो मेरा रिदम टूट जाएगा। तो यार दोस्ती यारी के चक्कर में मैं तो चला गया था,
पर हाँ अब 2 साल हो चुके हैं, पर पता है अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो 2 साल कब निकल गए मुझे सच में ही नहीं पता चला। मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ कि मेरे 2 साल कैसे रहे। स्टार्टिंग में देखो 2 साल हो चुके हैं, लोग 1 साल बाद ही वीडियो बना देते हैं कि विंटर्स ऐसी, समर्स ऐसी, ऑटम ऐसा, फॉल ऐसा, पर मुझे 2 साल हो चुके हैं तो मैं हर चीज़ 2-2 बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 1 साल पे नहीं बनाई थी इसी चक्कर में। तो यार देखो विंटर्स होती हैं हमारे लिए थोड़ी हार्श होती हैं इंडिया वालों के लिए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा ठंडे माहौल से नहीं आते। -21, -25 अभी आप मानोगे नहीं, अक्टूबर एंड चल रहा है और मौसम इतना अच्छा है कि मैं हाफ स्लीव में बैठा हुआ हूँ। और परसों मतलब आज से 4 दिन पहले मैं विंटर जैकेट पहन के घूम रहा था, ठंड भी थी। तो वेदर जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। इनिशियल डेज में इफ़ आप गर्मियों में आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर एकदम सर्दियों में आती है आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी भाई, जो कि सच है। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, बट हाँ आपको आदत पड़ जाएगी, पर बिल्कुल आदत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इंडिया से हैं यार, हमें नहीं आदत इतने ठंडे माहौल में रहने की। तो थोड़े से अप एंड डाउन्स आते हैं, पर ठीक है, मैनेज हो जाता है, चल जाता है सर्दियों का काम कि हाँ आप निकाल लोगे। पर इनिशियल डेज में जब आपको पार्ट टाइम भी करनी है, आपको जॉब पे जाना है और बहुत हैवी स्नोफॉल हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो कि भाई आएगी कंट्री से बाहर आने के बाद। फिर अपना खाना पीना सब कुछ बनाना पड़ता है। स्टार्टिंग के 2 साल तो बनाए, अब तो भाभी आ गई हैं तो बात अलग है, पर इनिशियल तो हमने खुद सब कुछ बनाया है, खाया है, तो उस सब चीज़ों की आदत नहीं होती। सच बताऊं तो धीरे धीरे सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है। तो मैं जो भी चीज़ आज इनिशियल डेज में बुरी लग रही है कि अब भाई इसको कैसे करेंगे लॉन्ग रन तक, भाई कर लोगे। वो 21 दिन वाली थ्योरी बहुत गलत है कि 21 दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी इस देश की और 21 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, 21 दिन में तुम जीना सीख जाओगे। भाई फुद्दू बना रहे हैं, बेवकूफ़ पागल सब कुछ बना रहे हैं तुम्हारा, तो वो चीज़ मत समझना। जिसको इंडिया से प्यार है ना, अब तुम मुझसे पूछो कि मेरा लॉन्ग रन का सीन क्या है, मेरे को आज भी नहीं पता है। शायद मेरा मन ना लगे, मेरा मन कभी लगेगा भी नहीं इस देश में, तो मैं शायद वापस चला जाऊँ। बट अब मैं तुमसे बोल दूँ कि मैं वापस चला जाऊँगा और मैं कल को ना जाऊँ तो तुम मेरा गालियाँ दोगे कमेंट सेक्शन में, तो वो बात अलग है कि मैं फ्यूचर में क्या करता हूँ। बट यार इस देश में मन लगाने के लिए ना बहुत कुछ चाहिए होता है। अब दिवाली आने वाली है, ठीक है, आज 27-28 अक्टूबर है, 12 नवंबर की दिवाली है। आज से 20 दिन के अंदर दिवाली है, और जब वो फ़ोटोज़ आएंगे और वो सब कुछ देखेंगे हम सेलिब्रेट होते हुए, तो मन करेगा क्या कितना पैसा। चलो कनाडा की एक और अच्छी बात बताता हूँ कि शायद मैं इंडिया में होता तो कभी शायद मैंने 1-2 लाख रुपए की बात नहीं करी होती किसी से, कि अपना छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता किसी बैंक में कहीं पे। इतना फ्रीडम नहीं होता पैसों का। आज मेरे पास लैपटॉप भी मैंने खुद लिया, फ़ोन खुद लिया, सब कुछ, मतलब एक इंडिपेंडेंसी आ जाती है पैसे को लेकर। बट यार पैसा मुझे इतना प्यारा नहीं है पर्सनली कि मैं अपने दोस्त, अपना परिवार, अपनी कंट्री छोड़ के कहीं आ जाऊँ। मैं पढ़ने आया था, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बट मुझे पैसा सच में इतना प्यारा नहीं है कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूँ। अब सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, मेरे को कोई जज नहीं करेगा मेरे वर्ड्स के ऊपर। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। अगर आपको अपना बताना है तो आपके पास भी एक फ़ोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, उसको घुमाओ और मेरी तरह वीडियो बनाओ और डाल दो, ठीक है। तो मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने देश को छोड़ के आ जाऊँ। अब भी मेरे घर पे आपने देखा होगा इंडिया का झंडा लगा हुआ है। झंडा लगाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। मेरे को अब भी लोग बोलते हैं कि क्या बे इंडिया से बाहर निकल के वहाँ जाके इंडिया इंडिया चिल्लाता है। भाई जो चीज़ है वो है, ठीक है। मैं शायद मेरे बड़े भैया यहाँ पे थे इसलिए मैं आ गया, तुम्हारा कोई होगा इसलिए शायद तुम आ जाओगे, तुम्हारा जो भी हो, सबकी डेस्टिनी लिखी होती है। शायद मैं जीवन भर यहीं रहूँ, क्या पता मैं अगले महीने इंडिया चला जाऊँ, तो वो तो डेस्टिनी के ऊपर है, आपको कैसे क्या चीज़ चाहिए। बाकी यार एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2 साल की पढ़ाई बहुत स्मूथ थी सैनिका कॉलेज से। लोग कोशिश करते हैं कि किसी चीप से कॉलेज में आ जाए जिसमें पढ़ाई ना करनी पड़े ज़्यादा और वो पैसा कमा लें। उस चीज़ का फ़ायदा मुझे लगता नहीं है। मेरे को 2 ऑप्शन थे, हम्बर और सैनिका। मतलब मेरे को जॉर्ज ब्राउन भी एडमिशन मिल गया था ऑफर लेटर, पर मैं सैनिका में गया क्योंकि मैंने सुना था कि सैनिका थोड़ा सा टफ है पर एजुकेशन पर्पसेस के हिसाब से बहुत अच्छा है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स, इसलिए मैं सैनिका में गया। बाकी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, शेरिडियन है, सेंटेनियल है, हम्बर है, जॉर्ज ब्राउन है, जॉर्जियन है, अच्छे अच्छे कॉलेज है। कोई नाम रह गया हो तो भाई अब सबका तो नहीं ले पाते ना नाम का, तो वो अपने आप मैनेज कर लेना, वो अपने आप सोच लेना। एजुकेशन सिस्टम अच्छा था। इंडिया का मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इंडिया में सब कहते हैं कि पढ़ाई नहीं रट्टा ज़्यादा है, पर यार उस रट्टा मारने के चक्कर में ना हम पढ़ लेते थे, वो जो चीज़ें लिखी होती थी ना उनको पढ़ लेते थे। आजकल यहाँ पे ऑफलाइन स्टडीज़ के नाम पे ChatGPT से लोग पूरा प्रोजेक्ट चिपका रहे हैं। मेरे साथ हम्बर का लड़का रहता है एक, जो मेरा रूममेट है, उसने पूरे प्रोजेक्ट चिपकाए हैं। तो एजुकेशन वो पढ़ नहीं रहा। मैंने भी वही किया है ज़्यादातर कोर्सेज में, तो मैं क्यों किसी और का नाम लूँ। तो
मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में जो मैंने पढ़ा था वो मेरे को अभी तक अच्छे तरीके से याद है। जैसे मैं इकोनॉमिक्स में जो पढ़ के आया था वो वाले रूल्स में नहीं यहाँ लगाती है, तो बहुत कुछ वो है जो इंडिया से मैं पढ़ के आया था और मैं यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ की जो पढ़ाई मैंने करी थी वो मेरे को याद है, पर इतने अच्छे तरीके से याद नहीं है जितने मेरे को इंडिया की पढ़ाई याद है। क्योंकि यार अब इस चीज़ को तुम ऐसे देख लो कि इंडिया में तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी और फिर भी तुम्हें कितना बुरा लगता था कि यार कितना पढ़ना पड़ रहा है, और इस देश में आने के बाद तुम्हें जॉब भी करनी है, तुम्हें पढ़ना भी है, और जो मम्मी तुम्हारी खाना बना के देती थी 3 टाइम का वो तुम्हें खुद बनाना है। उसके ऊपर से तुम पे को टाइम मिल जाए तो तुम उसमें सो सकते हो बस। तो इंडिया में पढ़ना इतना मुश्किल लगता था, यहाँ पे तो भाई फिर सोचो तुम्हें 4 चीजें और करनी है ऊपर से, और ऊपर से अगर गवर्नमेंट तुम्हें 40 घंटे का ऑफर दे दे कि अनलिमिटेड काम कर लो, क्योंकि इस साल था वो ऑफर, तो लोगों ने उसमें काम भी किया, तो तुम खुद सोचो कि कितनी पढ़ाई करी होगी लोगों ने। पर चलो ठीक है यार, वो सबकी अपनी अपनी मर्जी थी, जिसको जो जैसे लगा। मेरे हाथ में दर्द हो गया भाई फोन पकड़ पकड़ के। भाई वो तो अपने आप ही चलता रहता था। रही बात दोस्ती यारी की, साफ बता दूं, अगर आपको अच्छा रूममेट मिल जाता है तो वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। उसके अलावा आपका बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। आप किसी को फोन करके अपनी बात एक दिन सुना सकते हो, पर अगले दिन आप उसे कॉल करोगे ना तो वो कहीं बिजी होगा। इस देश का रूल ही ये है। मैं इंडिया के दोस्तों को अब भी फोन कर दूं तो वो फोन उठा के मुझसे बात कर लेते हैं, हाँ भाई क्या हुआ कैसे हुआ, और वो रोज उठा लेते हैं। मैं यहाँ के किसी दोस्त को आज फोन कर दूं, कल मैं दोबारा फोन करूँ तो वो शायद ना उठा पाए, क्योंकि उसकी भी जरूरत है। क्योंकि यार कोई मेरे को भी आज फोन कर रहा है, मैं फोन उठा रहा हूँ, अगले दिन कॉल करेगा तो शायद मैं कहीं बिजी हूँ, तो मैं ही नहीं उठा पाता, तो मैं किसी और को गाली नहीं दे सकता उस चीज के ऊपर। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं देश में। 2 साल का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा सही था कि अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी हुई। अकेला रहना सीख गया थोड़ा सा। पहले मैं वो लड़का था जो कहीं भी रेस्टोरेंट में जाके अकेला खाना नहीं खा सकता था, कुछ खरीद के नहीं खा सकता था। अब मैं टिन से सामान खरीद के खा लेता हूँ। जब भूख लगती है तो भाई खाना पड़ता है। इंडिया में मैं किसी एक को बुलाता था, अगर कोई नहीं आता था ना तो पैक कराए घर ले जाके मम्मी के साथ खाता था। यहाँ पे इस देश ने वो सिखा दिया कि अकेले बैठ के खाना और अकेले रह के जीना, बहुत बड़ी बात सिखा दी। तो देश अच्छा है, मैं देश की बुराई नहीं करूँगा। शायद इंडिया में होता तो नहीं कर पाता इतना सब कुछ जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। फ्यूचर में नहीं पता, यहाँ पे वहाँ पे किसी और देश में, बट अपना देश अपना ही होता है। ये देश ने अभी तक मेरे को ऐसा नहीं किसी ने लात मार दी हो, बट यार अपनी चीज़ों की बातें वही होती हैं। जैसे आप किसी के घर पे कितना भी रह लो, 10 दिन 20 दिन 2 साल 1 साल, पर जब अपने घर वापस पहुंचते हो ना वहाँ से, तब आपको लगता है कि यार हाँ अब असली आराम मिला। वो सच है। शायद अभी ऋषभ भैया ये वीडियो देख रहे हो इंडिया में बैठ के तो सोच रहे होंगे कि रहता तो कनाडा में हूँ, रेस्ट क्या, आराम मुझे, प्यार मुझे इंडिया पहुँच के मिला। वो आज ही गया, देख रहे होंगे तो मजे ले रहे हो भाई। यार यहाँ पे और तो यार कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। स्कैम हुए बहुत सारे पैसों के, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, आपको इंसान को भापना सीखना पड़ेगा। मेरी मम्मी कहते हैं कि मेरे को लोगों की पहचान नहीं है, मैं किसी को भी दोस्ती कर लेता हूँ, किसी को भी कुछ भी बता देता हूँ, किसी को। यार मैं ना अपने आप को ज़्यादा अच्छा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं दुनिया में, बट मेरे को लगता है कि सामने वाला को किसी चीज़ की दिक्कत है, परेशानी है, तो उसकी हेल्प कर दो, ठीक है। अब वो मेरे को बैकफायर कर जाती है कभी कभी, तो क्या ही हो गया। मैं तो ये सोच रहता हूँ कि हाँ भाई मैंने ही अपने खाने पीने में कहीं गिरा दिए पैसे, मैं तो ये सोच के छोड़ देता हूँ। पर मेरी मम्मी कहती है कि तू बहुत बेवकूफ़ है। पर ठीक है यार, देखो स्कैम से बच के रहना। मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं 2 बार स्कैम हो चुका है। एक बार मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया, और एक बार मेरी लड़ाई भी हो गई, एक बार निकाल दिया गया, और एक बार मेरे $1500 खत्म हो गए, ठीक है। अब भी मैंने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं, मतलब दोस्ती यारी की बात नहीं कर रहा, किसी दोस्त को नहीं दे रखे। मैंने किसी के लिए कुछ काम किया था, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, मेरे को उससे मांगते हुए शर्म आ रही है भाई। मैं पिछले 15 दिन से सोच रहा हूँ कि मेरे उस पर, मैंने पता है पैसों की बात बता दी थी, पर मैंने वो हटा दी, क्योंकि फिर उसको पता चल जाएगा मैं उसके बारे में बात करना तो उसको बुरा लगेगा, तो इसलिए मैंने हटा दी। मैंने पूरी बात बोल दी थी कि कितने पैसे हैं क्या है, पर उसको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया था कि उसने कितने पैसे दे दिए, तो वो समझ जाएगा, तो इसलिए मैंने हटा दी, ठीक है। तो भाई स्कैम से बच के रहना। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, प्रॉपर्टी स्कैम, आड़े टेढ़े स्कैम। पर अगर आप अपने देश छोड़ के इतनी दूर कंट्री में आ रहे हो कनाडा, तो आप में इतनी तो बुद्धि होगी कि आप स्कैम से बच जाओ। स्कैम अगर आपके साथ हो जाता है तो ये नहीं आप में बुद्धि कम है, मेरे साथ हो चुका है, तो ये मैं समझ रहा कि बुद्धि कम है यार। वो थोड़ा सा हम इंडिया से आते हैं ना, तो हमें लगता है कि हर इंसान अच्छा है। इंडिया में तो हमारे आड़ पड़ोस कैसे कैसे लोग, कितने प्यारे प्यारे लोग रहते थे, तो हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारा कोई बुरा कर सकता है, क्योंकि हम किसी का बुरा करना चाहते ही नहीं है। बट ठीक है, लाइफ का एक पार्ट होता है, इंसान हर जगह फंसता है, तो वो चीज़ें हो ही जाती हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि चल किसी ने आपके कुछ पैसे मार भी लिए ना, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। मैं तो ये सोचता हूँ कि किसी एक जगह से फंसोगे तो अच्छी जगह पे निकलोगे। मैं एक जगह पे फंसा हुआ था, वहाँ से निकला, अच्छी जॉब मिली, वहाँ पे ही इंक्रीमेंट हुआ, वहाँ पे और अच्छी जॉब मिली, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, तो अब एक नई जॉब लगी, उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि सैलरी भी अच्छी है, वो जगह भी अच्छी है, मेरा फ्यूचर भी अच्छा है, तो वो सब चलता रहेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ यार। मैं अपने दिल की बात बोल चुका अब तक। जगह अच्छी है, देश अच्छा है, देश प्यारा है, बट वही बात है ना, दूसरे के मम्मी पापा कितने भी अच्छे लगते हो दूर से, बट जब तुम्हें प्यार चाहिए होगा तो तुम अपने मम्मी पापा के पास ही जाओगे। देश दूर से बहुत अच्छा लगता है, अंदर आके थोड़ी दिक्कतें हैं,
बट जब प्यार चाहिए होगा तो अपने देश जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट है, लिख लो, मान लो। कमेंट सेक्शन में गाली देनी है दे दो, पर हाँ दूर देश में बैठ के अगर देशभक्ति मैं दिखा रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है ओवर एक्टिंग है, तो भाई तुम वीडियो बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट ये, देश अच्छा है बट मैं इस देश के लिए नहीं हूँ। मैं अपने आप में बुरी कमी बता देता हूँ, मैं देश के लिए नहीं हूँ। तो बोल सकते हैं कि मैं उस सेट टाइम टेबल में नहीं रह सकता कि आज उठो, सुबह खाओ, शाम को नौकरी पे जाओ, शाम को सो जाओ। 9 to 5 जॉब बहुत लोग करते हैं, भैया कर रहे हैं, एक भैया 1 साल से कर रहे हैं, एक महीने भैया 3 महीने से कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ बहुत टाइम से, पर मेरी दूसरी जॉब होती थी, मेरी 12-12 घंटे की होती है। सिक्योरिटी गार्ड था ना पहले, अब तो मैं प्रोविंशियल ऑफिस, चलो बताऊंगा तुम्हें, तो मैं सबको बताऊंगा वीडियो बना के। 2 साल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत प्यारा था, अच्छा था, देश अच्छा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली ग्रो करने की। अभी PR की टेंशन चल रही है, यहीं रहूँ किसी और कंट्री में चला जाऊँ। एक बहुत अच्छा आइडिया आया मेरे को बहुत पहले, जो मैं तुम्हें एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, पर इसमें भी सुन लो कि तुम कुछ तो जानकारी लेने के लिए आए होगे ना। किसी को इंडिया से आफ्टर 12th आना है ना, तो भाई ओंटारियो मत आना, किसी ऐसे प्रोविंस चले जाओ जहाँ पे PR इजीली, किसी कोने प्रोविंस में चले जाओ, नोवा स्कॉटिया, सस्कैचुअन, जहाँ पे जाके तुम 2 साल की पढ़ाई करो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, इतने में आप कनेक्शन बन जाएंगे। वहाँ पे किसी से PR की बात करके जॉब लेके खत्म करो, छुट्टी करो। मैं ओंटारियो में पढ़ लिया 2 साल, मेरे PR के पॉइंट्स नहीं बन रहे, मेरे को प्रोविंस मूव करना, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लोग पेरोल भी चलवा लेते हैं, पैसे देके PR ले लेते हैं, पर उसके पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, $15-20 हज़ार डॉलर, तो मैं नहीं करना चाहता उतना खर्चा। तो भाई अगर आ रहे हो 12th के बाद, तो किसी कोने में जाके प्रोविंस में पढ़ाई कर लो, और वहाँ पे जाके जब पढ़ाई करोगे तो तुम्हें PR के लिए अपने आप रास्ते देखने शुरू हो जाएंगे। ओंटारियो आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इतनी भीड़ है, मतलब कुत्ता क्या बोलूँ, गाली देने का मन कर रहा है, पर भाई इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं। मैं भी यहीं रह रहा हूँ, खुद को भी गाली दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों रह रहा हूँ, पर रहना पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि सारी कंपनी यहीं पे है। अगर आप किसी कोने में जाके पढ़ाई करते हो, बेसिक जॉब भी करते हो छोटी मोटी, तो आफ्टर 2 years मेरे को लगता है कि आपको PR लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। मेरी तरह अब मेरे को सब कुछ ओंटारियो में छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा PR के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं वरना तो मूव कर जाता। हाँ, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो मैं अभी इसमें नहीं बता रहा सब कुछ तुम लोगों को। फिर से वही बात, 2 साल कब कट गए सच में नहीं पता चला। इतनी भाग दौड़ है देश में, लाइफ अपनी अपनी है। मेरे को आज तक नहीं पता मेरे ऊपर जितने लोग रहते हैं उनके कितने बच्चे हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। उसके हस्बैंड का पता है, क्योंकि एक दिन हम रात को पार्टी कर रहे थे, तो वो लड़ने आया था, तो मेरे को पता है कि ये पति है इस घर का, वो घर का नहीं, मतलब घर का मालिक है। आसपास में कौन रहता है और पड़ोस में कोई आइडिया नहीं। ये मेरे घर के सामने ही पार्क है, ये कुत्ता यहाँ खेल रहा है अपने मालिक के साथ। इसको मैंने आज पहली बार देखा है 2 साल में, तो आप समझ सकते हो कि लोगों की लाइफ कितनी अपने में, मतलब कितनी सेंटर्ड है। यहाँ पे लोग कुत्ता बिल्ली जानवर पाल लेते हैं ताकि वो घर में अकेले ना रहें, उनको अकेलापन महसूस ना हो। मैं अपनी मम्मी पे गया हूँ, मेरी मम्मी को जब तक दिन में कम से कम 4 लोग आके भाभी ना बोलें कि भाभी चाय पिए, भाभी मार्केट चले, उनका दिन नहीं कटता। तो शायद मैं भी वैसा ही हूँ, मेरे को जब तक कोई 4 लोग ये ना बोले कहीं घूमने चल रहा है। मेरे यहाँ के दोस्त सोचते हैं क्या पागल आदमी, घूमता यही मैं सबको मैसेज करता रहता हूँ, घूमने चल रहे। और ऐसा नहीं है कि मैं जाता नहीं, मेरे को कोई भी एक भी कैसा भी आड़ा टेढ़ा लूला लंगड़ा कोई भी मैसेज कर दे कि घूमने चल रहा है, मैं भाई तैयार, मैं बाहर खड़ा हो जाता तैयार होके, भाई छुट्टी होती है। तो आज भी देखो बेवकूफ़ का टाइम, मेरा कसम से भगवान कसम आज भी जाने वाला था, फ़ोन नहीं उठाया भाई। तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, आपको कैसे रहना है, सामने वाले को कैसे रहना है। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही था। आपको मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ वर्क परमिट और स्टडी परमिट के ऊपर, कि लोगों को लगता है कि वर्क परमिट पे लाइफ अच्छी हो जाती है, वो भी वहम मिटाऊंगा मैं लोगों के, बहुत जल्दी मिटाऊंगा। और तो उसका ही वेट कर लेना, जल्दी वीडियो आएगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में फटाफट से अपने सारे क्वेश्चंस लिख दो, जो कि मैं आगे कवर कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को तो 2 साल हो चुके हैं, अपने डाउट तो मैं क्लियर कर ही लूँगा। आप लोगों के जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में लिखना। और भाई देखो, जो सच बात है वो ये है कि अगर अपने देश में रह के कुछ बढ़िया कर सकते हो ना, तो वहीं रह के कर लो। यहाँ पे आने के बाद ना बढ़िया तो बढ़िया से बहुत अच्छा कर लोगे, बट वही बात है, घर से दूर आके कोई सफल नहीं हुआ, घर में रह के, मेरा ये मानना है। बाकी आपकी मर्जी है। मिलेंगे ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, और घर वालों की इज्जत करते रहिए, जो वो बोलते हैं वो करते रहिए। मिलेंगे ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। पीस आउट।